हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो किसी ने मेरे से पूछा था पैरामेडिकल्स की सैलरी के बारे में। तो देखिए, डिफरेंट कोर्सेज होते हैं पैरामेडिकल के एंड डिफरेंट सैलरीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग, राइट। जैसे सबसे पहले बात करते हैं बीएससी नर्सिंग की। बीएससी नर्सिंग के बाद आप देखो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हो या गवर्नमेंट सेक्टर में। तो प्राइवेट सेक्टर में बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको जो सैलरी है आपकी, डिपेंडिंग ऑन हॉस्पिटल यू आर वर्किंग, तो वहाँ से 10,000 से लेके 15,000 पर मंथ इस हिसाब से मिलेगी, ठीक है। और वहीं अगर आप आके गवर्नमेंट सेक्टर में आ जाते हो तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वहाँ पे आपका जो पे स्केल है दैट इज़ अराउंड 75,000 प्लस पर मंथ। एंड स्टेट गवर्नमेंट की मैं बात करूँ तो अराउंड 50 to 60,000 पर मंथ रेगुलर सर्विस जब आपकी होती है। कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में आपका जो ही रहता है तो वो 60% ऑफ योर बेसिक सैलरी रहता है, ठीक है। तो वो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं बीएससी रेडियोलॉजी की। बीएससी रेडियोलॉजी की मैं बात करूँ तो प्राइवेट सेक्टर में जो आपकी सैलरी है दैट इज़ अगेन अराउंड 10,000 to 15,000 पर मंथ। एंड गवर्नमेंट सेक्टर में बात करें तो वहाँ पे आपका रह सकता है आई थिंक 40 से 50,000 पर मंथ में आपका रह सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑब्वियसली 10 to 15 के आपका ज़्यादा ही रहेगा। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बेनिफिट्स भी बहुत सारे होते हैं जो कि आपको टाइम टू टाइम मिलते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आपका एमएलटी, जो आपका बीएससी एमएलटी आपका मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। तो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन इज आल्सो लाइक इफ़ यू वर्क इन प्राइवेट सेक्टर। हाँ, ये एक ऐसी ब्रांच है कि जिसमें प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ का बहुत ज़्यादा आपके पास पोटेंशियल है। एंड इसमें डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में किसी के अंडर काम करोगे स्टार्टिंग में तो मतलब वो चीज़ आप असिस्टेंट वो आपको अपने अंडर ही काम करने देगा। तो वहाँ पे आपका 8K से आपका शुरू हो सकता है टिल 13-14K पर मंथ। एंड इससे ऊपर की बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की, तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपका 25K से कॉन्ट्रैक्चुअल एंड अप टिल 50K तक आपका जा सकता है अगर आप टेक्नीशियन की आपको अगर डायरेक्ट जॉब मिलती है तो रेगुलर सर्विस में 40 to 50K पर मंथ तक जाएगा इसमें, ठीक है। इसके अलावा आपकी सेंटर, देखिए सेंटर की तो जो भी जॉब है उसमें 10 to 15 के आप बढ़ा के लगा लीजिए, ठीक है। सेंटर एंड स्टेट में हमेशा इतना सा फ़र्क रहता ही है। प्लस सेंटर की जॉब हमेशा मेरे हिसाब से एक अपर हैंड रहता है सेंटर की जॉब वालों के पास, बिकॉज वहाँ पे टाइम टाइम पे आपको सारी सहूलतें मिलती रहती हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता स्टेट्स का, क्योंकि स्टेट्स में अपने इंटरनल मैटर्स बहुत सारे चल रहे होते हैं। तो हर स्टेट का अलग अलग रहता है। कई स्टेट्स में सारे बेनिफिट्स उनको टाइम पे मिलते हैं, अदर स्टेट्स में नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। इसके बाद फोर्थ उस पर बात करें तो आपका ऑप्टोमेट्री की मैं बात करूँ, और जिसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट सॉरी ऑप्थेल्मिक ऑफिसर, पहले इनको ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट कहा जाता था, अभी ऑप्थेल्मिक ऑफिसर के नाम से जाने जाते हैं। तो वहाँ पे देखो प्राइवेट में वहाँ पे कोई भी वो नहीं है। जैसे कि अभी मैंने एमएलटी की भी बात कर रही थी मैं, प्राइवेट सेक्टर में अगर आप एक बार एस्टेब्लिश हो जाते हो स्टार्टिंग में, आप देखो क्लिनिकल ब्रांच है कहीं पे, अगर आपका जैसे रूरल सेटअप या कहीं पे भी जहाँ पे टेस्ट होते नहीं है वैसे एरिया में आप जाके ओपन करोगे लैब। फ़िलहाल ये भी है कि देखो कंपटीशन अभी बढ़ गया है, क्योंकि सरकार के कई हॉस्पिटल्स में फ्री टेस्ट भी हो रहे हैं। तो अभी सरकार कई स्टेट्स में ये भी लगाने वाली है कि शायद साल में 1 या 2 बार फ्री टेस्ट होंगे, या वो कब आती है नोटिफिकेशन वो नहीं हमें पता, बट जब भी आती है तब ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। अदरवाइज़ तो जब जहाँ पे भी कहीं पे हॉस्पिटल्स हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश रहता है, तो वहाँ पे आप कहीं पे भी अपनी लैब खोलोगे तो वहाँ पे स्टार्टिंग में अपना नाम बनाने में टाइम लगता है, उसके बाद तो फिर वेरी करती हैं चीज़ें, ठीक है। वही चीज़ ऑप्थेल्मिक ऑफिसर के साथ भी है, क्योंकि आँखों जिस हिसाब से मोबाइल का यूज़ बढ़ रहा है, ठीक है, तो सरकारी में आपकी जो आइस हैं वो टेस्ट हो जाती हैं, बट वहाँ पे चश्मे नहीं बनाए जाते हैं। तो जो आपके स्पेक्टेकल्स बनने हैं वो आपके प्राइवेट से ही बनने हैं। तो आपका ये एक ऐसी फील्ड है कि जिस पे मैंने अलग से सेपरेट वीडियो भी बना रखी है। एंड अगर आप इसकी सैलरी की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में किसी के अंडर तो आप काम नहीं करते हैं, उसमें अंडर तो उसी के काम करेंगे। अगर कोई किसी का आई हॉस्पिटल है वहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग में जाके काम करोगे किसी के अंडर, तो वहाँ पे अगर आप स्पेक्टिकल्स वगैरह बनाते भी तो 15K से 20K तक रह सकती है सैलरी पर मंथ। एंड हर स्पेक्टिकल जितना भी आप
सेल आउट करोगे, बनाओगे, तो उसका एक परसेंटेज बेसिस भी रहता है जो आपको मिलता है। गवर्नमेंट सेक्टर की मैं बात करूँ तो 50 से 60 के पर मंथ आपका रेगुलर सर्विस में आपका रहता है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लें जो आपके वेरियस न्यू डिग्रीज जो आई हुई हैं। ठीक है, जैसे बीएससी आपके डायलिसिस हो गया, बीएससी कार्डियोलॉजी हो गया, बीएससी एनेस्थीसिया हो गया। तो देखो ये वाली ब्रांचेस ऐसी हैं कि इसमें आप अपना कुछ नहीं खोल सकते हो, इसमें आपको किसी हॉस्पिटल के अंडर ही काम करना पड़ेगा। बट ये ऐसी न्यू ब्रांचेस हैं कि जिसमें जॉब्स अभी 3-4 सालों में बड़ी इजीली अवेलेबल हो जाएंगी और इसमें सैचुरेशन नहीं है इन वाली फील्ड्स में, राइट। एंड गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब्स आएंगी ये वाली फील्ड्स की। तो इसमें भी फ़िलहाल इतना ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है, बट एक मार्जिन लेके चले तो प्राइवेट सेक्टर में भी, क्योंकि ये नई फील्ड्स रहेंगी और इसमें उस हिसाब से आई थिंक इनका भी विंडो इतना ही रहेगा, 13-14 के से लेके 20 के इन प्राइवेट सेक्टर। एंड गवर्नमेंट सेक्टर की मैं बात करूँ तो एटलीस्ट 60 से 60 के पर मंथ के हिसाब से इसमें जॉब्स आएंगी। एंड बट वही डिपेंड करता है कि कहाँ कहाँ पे जैसे जैसे फैसिलिटी बढ़ेगी, लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, उस हिसाब से इसमें इस सेक्टर में जॉब्स आएंगी। तो ये सब था पैरामेडिकल के बारे में। इसके अलावा बी फार्मा है एक ऐसा, बी फार्मा इज़ लाइक अगर आप फार्मेसी ऑफिसर की तरह काम करते हो तो सेम उसमें स्टैट्स होते हैं। 29 के आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस, 29 से 30 के तक कॉन्ट्रैक्चुअल, एंड व्हेन यू गेट रेगुलर देन यू गेट टिल 50 to 60 के पर मंथ। एंड जो आपका प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में तो बी फार्मा इज़ लाइक यू वर्क एज एमआरस। तो एमआरस बन के जब आप जाते हो कहीं पे तो वहाँ पे आपका पैकेज 15 से 25 के पर मंथ तक भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी यू आर एसोसिएटेड विद। एंड जितना आप उनको ड्रग्स सेल आउट होंगे आपके, तो उसमें एक इंसेंटिव भी रहता है एंड आपका ग्रोथ भी उसी तरह से पर ईयर इंक्रीज करता है। ठीक है, ग्रोथ का जो लेडर है। तो ये सब चीज़ें थी। इनके अलावा अगर कोई पैरामेडिकल कोर्स रह गया तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किसी बच्चे की क्वेरी थी तो आई थॉट कि एक वीडियो बना देते हैं इसके ऊपर डेडिकेटेड। एंड बाकी कोई क्वेरी हो तो आप छोड़ सकते हैं। बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड लक बच्चों।